स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो था आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम आज हुआ है और इसमें जो है आपका ये प्रश्न पुस्तिका जो है ए ग्रुप का आपका सोल्यूशन लेके आए हैं, जो कि 1 से 20 तक है। अगर आपका सीरीज दूसरा भी है, जैसे ए बी सी डी तक था, तो दूसरा भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आगे पीछे होगा, लेकिन सारे के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे एकदम 100% सही उत्तर के साथ। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन लेकर के बैठिए और जितने क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे वो सभी टिक करिए। ठीक है, और देखिए ये आप लोग शिक्षक बनने के लिए ही आप दिए हैं ना एंट्रेंस एग्जाम, तो इसके बाद तो आप बीएड में एडमिशन भी लेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट जो है एडमिशन ले लेगा कोई, तो उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आती है सीटेट की तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको सीटेट की जो प्रिपरेशन होगी वो सारे के सारे आपको यहीं से हो जाएगी, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सवाल को देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें जितने भी सवाल होंगे सारे के हम लोग आंसर देने वाले हैं, आंसर पर सिर्फ चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो है आपका इंग्लिश का ही सवाल है, जो कि इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला सवाल इसका देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए लिखा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मतलब ऑथर के अनुसार जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है चारों में से सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। एग्रीकल्चर गेव बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशन। ठीक है, ये पैसेज जब पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपका ये आंसर आएगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, ये सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ पीपल वेयर सेंट टू कैरी आउट अदर वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज। तो देखिए इसका आपका आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन में दिया है दिस एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तीसरा कुछ सवाल है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज वुड इमर्ज एज सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर आपका होने वाला है ए, मतलब जो ए मारे होंगे उनका सही होगा। इसमें दिया है कि सोसाइटीज विच अचीव हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैड द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड हिम फॉर अदर वर्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पैसेज में है। इत्मीनान से पैसेज जो किए होंगे उनका सभी का सभी सही होगा। क्वेश्चन पेपर जो था बहुत ही आसान लेवल का था, आप आराम से इसमें नंबर हाई कर सकते थे। चलिए पुफिल एज ग्रुप वेयर कन्विंस टू डू न्यू वर्क थ्रू, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आइडियोलॉजी वाला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज कवर। तो चेंज कवर का जो है इस पैसेज में क्या मीनिंग होने वाला है, तो इसका मीनिंग आपका ट्रांसिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए छठा क्वेश्चन है द एक्ट्रेस टूक क्यूर फ्रॉम। तो देखिए एक्ट्रेस टूक क्यूर फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकॉज बिकम सक्सेसफुल। देखिए कोई एक्ट्रेस बनने के लिए जो है अपने ब्रदर से, अपने भाई से जो है क्या सलाह लेगा, हिंट्स लेगा या क्या लेगा कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सम हेल्प कुछ सहायता लिया नहीं, ये हिंट्स होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि किसी के थोड़े से हिंट से अपना काम उसका सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए हिंट्स होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस कंपैरिजन फॉर अल्टरनेटिव्स। देखिए 4 यहाँ पे दिए हुए हैं और चारों में से आपका पूछा है कि कौन सही उत्तर है ये बताइए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये गुड टीचर प्रोवाइड टू अ स्टूडेंट ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। मतलब जहाँ पे ऑफिशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं रेड टाइपिज्म, लाल फीताशाही भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा, डिप्लोमेसी भी बहुत सारे स्टूडेंट करके आए थे तो डिप्लोमेसी नहीं देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने कंट्री के हो लेकिन दूसरे जगह सेटल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोरेनर बोलते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं, नेटिव बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। तो देखिए इसका क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इमिग्रेंट हो जाएगा। इसका फोरेनर तो बोल नहीं सकते हैं, टूरिस्ट भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाएगा। चलिए 10वां है द पंच मेड द बॉक्सर
विथ पेन, ठीक है। बॉक्सर तो जानते ही हैं, मुक्का मारता है ये सब, तो उसके लिए कौन सा इसमें ग्विंस करेंगे, गैप करेंगे, ग्रम्बल करेंगे या फंबल करेंगे। अगर कोई बॉक्सर जो है अगर किसी को मुक्का मारेगा तो वो क्या करेगा, ग्रम्बल करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रम्बल, ठीक है। चलिए अब यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है कि डैश आवर फ्रीडम इज इन डेंजर, मतलब ये जो है कि डैश जो है आवर फ्रीडम इज डेंजर, तो इसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा, अराइज हो जाएगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश एंड प्रोफेशनल, तो देखिए अमेचर्स होगा, प्रोज होगा या अमेचर्स होगा। तो देखिए इसमें मीनिंग का भी आपका डिफरेंस है, मीनिंग कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें आपका पोस्ट ऑफिस एस भी है और देखिए मीनिंग की वजह से गलती है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी भी होगा। चलिए देयर इज नो लिमिट्स दैट द वांट्स ऑफ मैन, यहाँ आपका देयर इज नो लिमिट्स द वांट्स ऑफ मैन, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन 2, देयर इज नो लिमिट्स टू द वांट्स ऑफ मैन, मतलब आदमी की इच्छा का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। चलिए चौथा है कि यू डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस, तो यहाँ क्या देंगे, मे हैव, कुड हैव या फिर नीड नॉट, तो देखिए नीड नॉट नहीं देंगे, मे हैव भी नहीं देंगे, कुड हैव भी नहीं देंगे, क्या हो जाएगा, हैव टू होगा, हैव टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि वो सच अ प्रीटी गर्ल वूम हैज शी, तो डैश हो जाएगा, द डैश की जगह क्या लिखेंगे, टेकन आफ्टर, लुक आफ्टर या टेकन आफ्टर या टुक आफ्टर, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो ए मारे होंगे उनका ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हिंदी का सवाल, तो देखिए हिंदी का भी 15 सवाल था, जिसमें पहला दिया हुआ है कि साहित्य को क्या माना गया है। अब ये जैसे पूरा आप पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि साहित्य को क्या माना गया है, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो आपका जो बी मारे होंगे उनका सही होगा, आत्म प्रेरणा से। चलिए 19 नंबर है कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, तो किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दिया था कि हमारे देश में जो है आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है, तो हमारे देश कहने का मतलब क्या है, आप लोग या हम लोग किस देश के हैं, तो भारत के हैं, तो भारत में देंगे, ठीक है। चलिए हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है, तो कौन सी विद्या इसमें होगी जिसको हम लोग पाखंड मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा को, ठीक है। ये जो है आपका जिनका क्वेश्चन पे सीरीज ए रहा होगा उन्हीं का ये लाइन बाय लाइन मिलेगा, अगर जिनका बी होगा, सी होगा और डी होगा तो क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से मिलाइएगा। चलिए देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो देवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो टिक किया हुआ है वो नहीं है, किसी स्टूडेंट का है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो इसे जो हम टिक कर रहे हैं वो है, ठीक है, तो ज्योतिषी हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल इसका 22 नंबर कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अधीन लिखा हुआ है, व्यवहारिक लिखा है, मिष्ठान लिखा है, अत्यधिक लिखा है, तो देखिए ये सभी का सभी रॉन्ग लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो देखिए श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, ठीक, ये सभी आपको ग्रामर में पढ़ना है, हिंदी ग्रामर में। चलिए तेल देखो तेल की धार देखो, तो ये सब क्या है, ये आपका मुहावरा है, तेल देखो तेल की धार देखो, तो इसका मतलब क्या है, तेल इधर उधर भागेगा, मतलब काम करते समय उसकी पहचान करना, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य का विलोम क्या होता है, तो मुख्य मतलब प्राइमरी, प्राथमिक होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम लोग गौण भी बोलते हैं, ठीक है, द्वितीयक या गौण,
ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाची जो है अम्बुज होता है। क्लियर है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में आपादान कारक है। तो आपादान कारक जो है इसमें क्या होता है, जिससे अलगाव का बोध हो। ये तो लगता है, लेकिन जिससे अलगाव का बोध हो। तो हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब अलगाव का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द कौन सा है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी जो है इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, तो जब दो शब्दों से मिलकर बना है तो उसे हम लोग बोलते हैं संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में क्या, यहाँ 3 दिख रहा है आपको। तो जब भी कोई भी शब्द का पहला अक्षर अगर शब्द जो हो संख्यावाचक हो तो उसे हम लोग कौन सा समास करते हैं, द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक जब बोलते हैं तो लास्ट में कौन सा प्रत्यय आता है, अक प्रत्यय आता है। तो ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए ये सब रीजनिंग का सवाल आ गया अब आपका। चलिए दिख रहा है ना क्वेश्चन। पहला है इसका सवाल, स्टेटमेंट से दिया है कि किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये सही बात है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। तो आपत्ति किसी भी मानक रूप श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य होता है। तो क्या दोनों सही होगा या दोनों गलत होगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती भी करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ दिया है कि 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों असत्य है। तो दोनों तो असत्य नहीं होगा क्योंकि एक सही हो गया, और दूसरा भी अगर देखा जाए तो दूसरा भी क्या है, सही है। तो यहाँ पहला भी सही, दूसरा भी सही। इसमें ये नहीं पूछा है कि ये पहला कथन जो है दूसरा का पालन करता है या नहीं करता है। तो जब उस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कौन सा देंगे, डायरेक्ट ए देंगे कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान करें। तो देखिए बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा होता है। तो ये किस टाइप का मतलब सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये अलंकारिक सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का दिया हुआ है। और देखिए इसमें जो है पूछा है कि अक्षर समूह में 3 में से एक जो है, 3 एक निश्चित तरीके के समान है। मतलब 3 जो होगा इसमें अपने आप में एक जैसा होगा, और एक जो ऐसा होगा जो कि विषम है, ऑड है, इस ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक, तो इसे बनाना था। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे सी ऑप्शन ना देके ए दे रहे थे, तो ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है नंबर रैंकिंग से। इसमें पूछा है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो बताए बाएं छोर से शीला का स्थान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। हाँ देखिए एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। देखिए ये वाले सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लिए ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब कोई पूरब की तरफ चलते हुए अगर पूरब की तरफ जाएगा, पूरब की तरफ जाएगा तो यही ना हो गया पूरब की तरफ। और चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, तो यहाँ से जब घड़ी की दिशा में जाएंगे 270 डिग्री, तो यहाँ आएंगे कि नहीं, 270 डिग्री हो गया। मुड़ता है, अब तो यहाँ पे मुड़ गया। अब बोलता है और चलना प्रारंभ कर देता है। एक बात बताइए, जब घड़ी की दिशा में मुड़ गया तो चलना प्रारंभ करेंगे तो फिर ऐसे करेगा कि नहीं करेगा। तो अब किस दिशा में वो जा रहा है उसका मुंह, तो आप कहेंगे पूरब की तरफ। ठीक है, तो पूरब इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि उत्तर होगा, तो उत्तर नहीं होने वाला, पूरब हो जाएगा उसका आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि 7, 10, 8, 11, 9, 12 आगे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 7 है, 10 है, 8 है, फिर 11 है, फिर 9 है,
फिर 12 है, तो अगला क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपका 7 है, इसके बाद यहाँ 8 दिया है एक अल्टरनेट करके, फिर यहाँ 9 दिया है अल्टरनेट करके, तो एक छोड़ करके अगला क्या हो जाएगा आपका? 9 के बाद जब क्या करेंगे 10 हो जाएगा कि नहीं? 9 के बाद अल्टरनेट संख्या दिया। अगर इसके आगे वाला भी पूछता तो जैसे 10 था तो ये 11 था, 11 के बाद 12 था तो अगला 13 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका ये दिया हुआ है प्रश्न आकृति और कहता है कि यहाँ जो खाली जगह है इसमें कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एक हेक्सागोनल बन रहा है, खष्टभुज बन रहा है, फिर उसके अंदर जो बना हुआ है वो आपका कितने लाइनिंग है? 1 2 3 4 5 है। अब देखिए यहाँ पंचभुज है और इसके अंदर जो है 4 लाइनिंग है, तो यहाँ चतुर्भुज है, इसके अंदर 3 लाइनिंग, मतलब जितना बन रहा है उससे एक लाइनिंग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के अंदर 2 लाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, एक कम। तो आपका ऑप्शन ये वाला फिगर सही होगा। तो डी ऑप्शन किस में है? तो डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। चलिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी थी, तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे? जो 15 लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा। और इसमें वर्ग की संख्या पूछा था कि कितना होगा, तो इसमें भी जो 15 लगाए होंगे उनका भी सही होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, फिर से आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन दे दिया है। अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? तो इसका आंसर जो है आपका 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, जो ए मारे हैं उनका सही होगा। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए इसको सीरीज में आपको बैठाना है। अब परिवार दिया है, समुदाय दिया है, सदस्य है, स्थानीयता है और देश है। तो देखिए देश तो बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो देश सीधी सी बात है, परिवार समुदाय सदस्यता के बाद में आएगा। तो अब 5वां ऑप्शन जैसे ही इसमें मिलाते हैं तो नहीं इसमें है नहीं इसमें है, तो 5 2 में है कि नहीं है? अब ये दोनों में से कौन आएगा? तो परिवार तो सबसे पहले ही आएगा। ठीक है, तो परिवार इसमें भी है इसमें भी है। परिवार के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? सॉरी, सदस्य होगा तब परिवार होगा, तो सदस्य 3 और तब उसके बाद परिवार, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? सदस्य के बाद सदस्यता आएगा या फिर आपका समुदाय आएगा। तो जब परिवार बनेगा तो समुदाय बनेगा, तो समुदाय आपका ऑप्शन 2 है। उसके बाद आपका दूसरा फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका कि कैंची कपड़ा दिया हुआ है, तो नेक्स्ट आपको रिलेशन इसका ढूंढना है। तो देखिए कैंची क्या करता है? कपड़ा काटने का काम करता है। तो अब ऑप्शन में कहता है कुल्हाड़ी लकड़ी, तो कुल्हाड़ी से हम लोग लकड़ी काटते हैं। यहाँ पत्थर चक्की, तो पत्थर चक्की नहीं होगा। चाकू से पत्थर तो कटता नहीं है। दरांती और ईंट, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुल्हाड़ी लकड़ी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका दिया हुआ है GUN को HVO के रूप में कोडित किया जाता है, तो PEN को कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए GUN था और G को क्या लिखा गया? H, U को क्या लिखा गया? V, और N को क्या लिखा गया? O। तो देखिए G के बाद क्या होता है? GH होता है कि नहीं? एक ज्यादा है, तो P के बाद क्या होगा? एक ज्यादा। P के बाद आप कहेंगे Q होगा, तो Q इसमें पहला लेटर कौन सा है? पहला ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है Q, तो और चेक करने की जरूरत नहीं है, तो QFO हो जाएगा। क्लियर है? पहला आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट और इसका तर्क भी दिया है। कहता है क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए? अब देखिए इस पे आपका कंक्लूजन दिया है कि हाँ, उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह में उठ के पढ़िए ताकि दिमाग सो कर उठने के बाद क्या होता है? पूरा खाली होता है, तो जो पढ़ेंगे तो अच्छे से दिमाग में जाएगा। तो ये तो सही है। और दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि नहीं, जल्दी उठने वालों को दिन भर नींद आती रहती है। तो देखिए अगर जल्दी आप उठेंगे, मान लीजिए 3 बजे भोर में उठ जाते हैं, 4 बजे या 5 बजे उठते हैं, तो हो सकता है दिन में किसी टाइम नींद जल्दी आने लगे, लेकिन दिन भर तो आदमी नहीं सोएगा ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब स्टेटमेंट 1 सही होगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, यहाँ दिया हुआ है ये चीज, ये एक पैटर्न में लिखा हुआ है और इसका पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए 84 × 13 का दिया हुआ है 8। अगर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12, और यहाँ 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4, और जब इस दोनों को घटाएंगे तो 8 हो रहा है। मतलब जो संख्या दे रहा है वो संख्या के अंकों को जोड़ करके
दूसरे संख्या के अंकों के जोड़ से घटा लेंगे तो आपका इधर का आंसर आएगा। तो उसी तरह 5 6 इंटू 22 लिखा है, तो 5 6 कितना 11 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नीचे आपका दिया है कि निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाइए। अब देखिए आपका 8 8 2 1 इज इक्वल टू 14 दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये समझ में नहीं आया है कि हाँ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कहाँ पे चिन्ह। ठीक है, देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, जो डी लगाए होंगे उनका सही होगा। अब डी में है कि पहला 8, तो 8 अब प्लस 8 करेंगे, फिर माइनस है तो -2, अब फिर गुना है तो 1। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 इकाई 2 होगा, और जब 2 इसमें से घटाएंगे तो 6 होगा। 8 + 6 कितना हो जाता है 14 होता है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन डी। अब देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना था। देखिए 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 42 दिया है बीच में। तो कहने का मतलब है 5 छक कितना होगा 30 होगा, और 4 तिहाई 12। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है 42। तो उसी तरह यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो बीच वाला पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, अब 5 7 कितना हो जाएगा 35। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए सवाल तो बहुत ही आसान आया है, और बार बार मिला के देखिए कि आपका आंसर कितना आता है, और अलग से एक वीडियो बना देंगे कि हाँ इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने पे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने पे आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में जाना है। ठीक है, चलिए इसका दिया है कि यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार लगाया जाता है कि दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे। जैसे मान लीजिए ये दीवार है और इस पे ये सीढ़ी लगा दी है। ठीक है, तो दीवार का ऊंचाई दिया है 15 मीटर। ठीक है, और सीढ़ी का कितना दिया है, ये सीढ़ी ऐसे होता है ना, ऐसे सीढ़ी इस पे लगा दिए तो वो कितना हो गया 30 मीटर दिया है। अब पूछा है कि इसके साथ जो ये कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, तो दीवार की ऊंचाई के बराबर है, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो देखिए इसमें sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना दिया हुआ है 15, कर्ण कितना है 30, और इधर sin थीटा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा। अब देखिए sin 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, तो sin थीटा बराबर sin 1/2 के लिए 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा कि नहीं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो बी लगाए होंगे उनका सही होगा। अब देखिए ये वाला सवाल ही इस एग्जाम में एक थोड़ा लेवल का था, मतलब बनाने लायक था थोड़ा मैथ वाले स्टूडेंट को। तो चलिए यहाँ दिया है कि 100 से 400 के बीच 6 से डिविजिबल होने वाले सभी संख्याओं का योग क्या है। तो इसको बनाए होंगे, जो बी ऑप्शन लगाए हैं उनका एकदम राइट है, आंसर सही है 12,450 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, दिए गए संख्याओं का सेट का माध्यिका निकालिए। ठीक है, यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है, तो जब भी माध्यिका हम लोग निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो क्या करते हैं पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए, तो 2 है, 2 कितना बार लिखा हुआ है 2 बार, 2 के बड़ा 3 होगा लेकिन दिया नहीं है, तो 4 लिख लीजिए। 4 एक बार ही है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, तो 6 आपका 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो है 7 आपका एक बार दिया है, 8 भी एक बार दिया है, 9 एक बार दिया है। तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर से भी 3 अंक छाटेंगे, इधर से भी 3 अंक छाटेंगे, तो बीच में कितना बचेगा 6 और 6, तो मतलब 6 + 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मीडियन आपका कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक पुस्तक में हमेशा होता है पृष्ठ, कहानी, बाइंडिंग, विवरणिका। तो देखिए पृष्ठ होता है, कहानी है या नहीं, बाइंडिंग है या नहीं, विवरणिका है या कि नहीं, ये मायने नहीं रखता, पृष्ठ मायने रखता है। निम्नलिखित शब्दों के सार्थक क्रम को व्यवस्थित करिए। जब इसको सार्थक क्रम में हम लोग व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा पहला ही। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 99 तक अगर सभी संख्या लिखा जाता है तो 3 कितने बार आती हैं। तो देखिए 3 जो है आपका 20 बार आता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की संख्या, 2 की, 3 की, ये सभी की संख्या 20-20 बार आती है। चलिए श्रृंखला दिया है, इसमें कौन सा होगा, तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा W और 26 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन जो ए लगाए होंगे वो उनका सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 56, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? तो देखिए कछुआ जो होता है वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 57 कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है? सबसे अनुकूल कौन सी स्थिति होती है? तो इसके लिए क्या आंसर दे सकते हैं? तो देखिए इसमें दिया है उच्च दबाव कम तापमान, कम दबाव कम तापमान नहीं, तो देखिए उच्च दबाव कम तापमान पे वो अनुकूलित होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो सभी जानते हैं केपलर के नियम से ये होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 59 कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो देखिए कुचालक होता है आपका गैर धातु, ठीक है, गैस नहीं होगा, धातु नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के विवरण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वर्ड दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? तो जेसी बोस ने जो है कौन सा आविष्कार किए थे ये बताना है। तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे का जेसी बोस ने आविष्कार किया था। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रस धानी में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? तो जो साइटोप्लाज्म लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाले जीव कौन से हो जाएंगे इसमें आपका? तो केंचुआ होता है। केंचुआ जो आपके खेती वगैरह में ज़्यादा सहायक होता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है। चलिए पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? तो अजैविक घटक कौन से हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए मिट्टी तो है ही, प्रोटीन भी है, कार्बन भी है, जब तीनों है तो इसमें कौन सा आंसर देंगे? डी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं? तो आनुवंशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 66 का। 67 का दिया है कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या होता है? तो देखिए घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी के कारण ये होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा होता है? तो डॉल्फिन होता है, ये तो सब जानते हैं। चलिए कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो देखिए कीट विज्ञान में हम लोग कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीड़े का। 70 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति जो है गीगाहर्ट्ज में मापी जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन बी। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, मतलब सभी शामिल होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस दे सकते हैं, डी ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो संसाधनों का आवंटन तो होता ही है, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता ही है, आर्थिक विकास सब होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको तीर्थ बोला जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित को कलानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसको व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका आपका पहले आपका 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी लगाए होंगे उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 76 कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था? तो इंद्र का, अग्नि का, प्रजापति का या पुषाण का? तो प्रजापति का था, ठीक है। चलिए 77 है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किससे प्रतिपादित होता है? तो डेविड स्टर्न जो है पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ऑप्शन ए। 78 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल है? तो देखिए फाल्गु चौहान जो है थे लेकिन तुरंत वो चेंज हो गए हैं, अब है आपका राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह
ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। तो ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको साहित्य के रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए 81 क्वेश्चन है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, तो कंपनी एक्ट 1956 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी है, तो तमिल भाषा जो है सबसे पुरानी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। 83 का है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। 84 है कि किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में हम लोग किडनी के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं, तो नेफ्रॉन हो जाएगा उसका इकाई। चिकनगुनिया का कारण क्या होता है? चिकनगुनिया एक बीमारी है जो किसके वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, बच के रहिएगा, गर्मी आ रहा है, हो सकता है चिकनगुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आधारित किया जाता है? तो ये आपका विंबलडन होता है। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, जहांगीर खान किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से है। ठीक है, ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? देखिए पहले पूछ दिया कि प्रथम ज्ञान साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नोबेल साहित्य के लिए, तो वो आपका दिया हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर। अब फिर से उलट के क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? साहित्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है कि किस अभिनेता की आत्मकथा शीर्षक है खुल्लम खुला? तो देखिए ये ऋषि कपूर का जो है, ये आपका खुल्लम खुला जो है वो लिखे हुए हैं ऋषि कपूर। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण बेदी है जो ये पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 है कि कोकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आपका होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 93 है कि भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे ये आपको बताना है। तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया हो जाएगा इनका राइट आंसर 93 का। 94 है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है, तो इसका होता है हीरालाल चौधरी जो है भारत में इसके जनक है। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट सवाल है 96। अब देखिए ये आपका हो गया कि विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, इससे रिलेटेड है टीचिंग लर्निंग से। तो देखिए इस पे शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? तो वो अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ए बी सी नहीं होगा। चलिए 97 है, टीम निर्माण के लिए किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुकरण माध्यम से, क्योंकि अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से क्या होता है? कॉपी करते हैं, नकल करते हैं दूसरे का। 98 है कि शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए डेटा का संरक्षण करना, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना, तो सभी हो जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 है कि सीखना हो सकता है। तो सीखना मतलब हम लोग सीखते कैसे हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक या अनौपचारिक। तो देखिए सीखने के लिए क्या हम लोग को टाई बेल्ट लगा के, जूता मोजा लगा के खड़े होंगे तभी सीखेंगे या जाएंगे? तो नहीं। तो आपको सीखने के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो देखिए सिलेबस कवरेज के अनुसार, या छात्र हित में, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में, या छात्रों को सीखने के प्रतिफल। मतलब आप क्या पढ़ाए हैं ये तो रिजल्ट ही बताएगा, यही ना बोलते हैं कि 10वां में क्या पढ़ा है, क्या खेला है, आपका रिजल्ट ही बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा? छात्रों के सीखने के प्रतिफल, ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए 101 क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है, तो ठोस से सार की तरफ या ज्ञात से अज्ञात की तरफ या सरल से जटिल, तो तीनों है, तो इसलिए ऑप्शन डी मारेंगे, ऑल ऑफ दिस। चलिए 102 में है सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, तो प्राकृतिक गतिविधि है क्या, शिक्षार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए, व्यक्तियों के लिए या जीवित प्राणी के लिए, तो जितने भी जीवित प्राणी है, मनुष्य है, जानवर है, सभी, उस सभी के लिए सीखना क्या प्राकृतिक गतिविधि में आता है, तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए 103 है कि सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, तो क्या साझा करते हैं, समान मान्य मूल्य, समान प्रकार के खेल मैदान, समान तरह की परिस्थितियां या समान स्टडी सर्किल और पुस्तक है, तो देखिए ऑप्शन जो सी लगाए होंगे उनका सही होगा, समान तरह की परिस्थितियां। पठाचार्य क्या है, तो अवधि या अध्ययन या पाठ्यक्रम या सहगामी क्रिया या संस्थान की समग्र गतिविधियां होती है, तो इसमें संस्थान की समग्र गतिविधियां इसमें समाहित हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 105 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठाचार्य की प्रकृति है, तो गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी, तो इसमें कौन सा आंसर हम लोग दे सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। अगर मिला जुला के देखा जाए जितना भी ऑल ऑफ दिस वाला था सभी का सभी आंसर सही था। चलिए 106 में दिया है कि कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है कि नहीं, चलिए कोऑर्डिनेशन समन्वय कहलाता है। 107 में उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल्य सिद्धांत है, तो ये किसका, उपयोगिता और परिवर्तन किसका सिद्धांत है, तो ये व्यवहारवाद का सिद्धांत है, ठीक है, ये प्रकृतिवाद का नहीं है, यथार्थवाद भी नहीं है और आदर्शवाद भी नहीं है। चलिए 108 है कि एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए कहता है विकर्षणों को प्रतिरोध करता है, भटकाव खोजता है, संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन है कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, तो सही बात है। सुरक्षा प्रदान करता है, तो करता ही है, सुरक्षा के लिए तो कानून बनता है। यह नियम और विनियम निर्धारित करता है, सही बात है, तो उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस 109 का ऑप्शन नंबर डी। 110 है कि डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है, तो प्रतिस्थापन का या संसाधन का, स्रोत का या न्यू का, तो संसाधन का ही हम लोग ना यूज करते हैं हर एक चीजें। चलिए अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विशिष्ट शिक्षा या उच्च माध्यमिक स्तर, तो इसमें कौन सा हम लोग दे सकते हैं, तो देखिए प्राथमिक स्तर ही हो जाएगा। अपव्यय और अवरोध की समस्या 111 का ऑप्शन बी। 112 है भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से डैश है, मतलब एक भावना अनुभूति क्या है, एक दूसरे से मिला जुला है, रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डैश के साथ बुना हुआ है, ठीक है, मतलब मिला जुला है। 13वां क्वेश्चन है 113 कि दर्शन के 4 प्रमुख विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि विज्ञान और डैश है, तो और क्या हो सकता है इसमें, तो तर्क हो सकता है, बी ऑप्शन जो लगाए होंगे एक तो 113 का वो सही होगा। 114 में दिया है कि शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब टीचर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, तो शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, सही बात है, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए ये भी आता है, विषय ज्ञान को विकसित करने के लिए भी आता है, तो उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस वाला जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी सही हो रहे हैं। चलिए 115 है कि सिंपोजियम किस प्रकार से है, एक प्रकार है, तो सिंपोजियम क्या, कौन सा प्रकार है, तो ये आपका क्या है, चर्चा विधि का एक प्रकार है, चर्चा विधि का एक प्रकार है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 116 क्वेश्चन है 116वां कि एनईपी, देखिए इससे सवाल भी सीटेट में खूब पूछे जाते हैं एनईपी से, तो एनईपी से कहा है कि नई पाठाचार्य संरचना के अनुसार मध्य चरण, ठीक में, मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, तो मध्य चरण में आपका कौन सा कक्षा शामिल हो जाता है, तो कक्षा 6 से 8 शामिल हो जाता है। चलिए एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो कि इसमें से कौन आपका क्या होगा, सही होगा, तो अभिगम्यता दिया है, समर्थ दिया है, जवाबदेही दिया है, गुणवत्ता दिया है, समता दिया है और
पहुंच भी दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अभियंता भी, अभिगमता भी होगा, समर्थ्यता भी होगा, जवाबदेही भी होगा, गुणवत्ता भी और समता भी, पहुंच भी, मतलब सभी के सभी। तो ऑल ऑफ दिस तो दिया नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी आपका किस में है, डी ऑप्शन में है। 118वां क्वेश्चन है कि ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। तो दर्शन का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान होने के नाते, तो वास्तविक खोज पर आधारित होना चाहिए। तो ये वास्तविकता की खोज हो जाएगा, ऑप्शन बी। 119 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वाणिज्य बैंक, साहूकार, स्टॉक एक्सचेंज संचालन या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ उपयुक्त सभी देंगे तो गलत हो जाएगा, एक यही ऑप्शन ऐसा था जिसमें ऑल ऑफ दिस नहीं है, तो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 19 का। 120 में है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसमें पहले ऐसे कौन से भारतीय है जो ओलंपिक में पहले पदक जीते हैं, तो केडी जाधव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि आपका 1 से लेकर 120 तक के सभी सवालों के 100% सही आंसर। ठीक है, अब आप लोग मिलाएंगे, ठीक है, किसका कितना सही आता है, कितना रॉन्ग आता है, और एक जो वीडियो जाएगा जिसमें ये आपका होगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है और कितना मार्क्स आएगा, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये मायने रखता है आप लोगों के लिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं कि हाँ हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, कितना सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करिए, ताकि क्योंकि इस पे जो है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सीटेट का भी पूरा प्रिपरेशन कराने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है कि बीएड में जैसे एडमिशन लेंगे तो आप लोग भी सीटेट का तैयारी करेंगे, तभी तो एग्ज़ाम देंगे ना। क्योंकि गवर्नमेंट तो ये भी कर दिया है कि जो आज एडमिशन ले लेगा तो कल अगर वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप लोग तैयारी भी कर लीजिए।